आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक आज का इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो इस हवाले से कि जिस वक़्त कोई मुलाज़िम फ़ौत हो जाता है तो उसकी फ़ौतगी के बाद अगर उसको 60 साल पूरे नहीं हुए तो जितना अरसा उसका बकाया रहता है 60 साल के पूरा होने में, उसके लिए एक पोस्ट क्रिएट की जाती है जिसे ओएसडी पोस्ट कहते हैं, यानी क्रिएशन ऑफ ओएसडी पोस्ट। ये अक्सर हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके नॉलेज में ये बात नहीं होती कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अच्छा, उनकी लाइल्मी की वजह से या ऑफिस के नॉन कोऑपरेटिव रवैये की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हो जाती है। वो एक तो बेचारे फौतगी की वजह से परेशान होते हैं, फिर दूसरा उनको दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि तमाम दफातर ऐसे हैं, आखिर ये दुनिया चल रही है, इसमें अच्छे लोग भी शामिल हैं जो बिला मुआवजा फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, वो लोग भी हैं। तो मैं बिला तख़ीर अपने मौजू की तरफ आता हूँ। इसमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी ओएसडी पोस्ट की, तो शायद आपको समझ आ गई होगी, यानी फौतगी के बाद अगर वो 40 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई है उस मुलाजिम की या मुलाजमा की, तो उसके 60 साल हैं, तो उसके जो बकाया पीरियड है यानी 20 साल उसके जो हैं वो उसको सैलरी मिलेगी माँ सिवाय कन्वेंस अलाउंस के। क्योंकि कन्वेंस अलाउंस इसलिए नहीं मिलेगा कि उसने आना जाना नहीं है, लेकिन उसका जो पीछे से उसका जानशीन होगा, उस जानशीन को इस 20 साल के पीरियड की सैलरी मिलेगी। और ये जो सैलरी होगी इसके लिए एक पोस्ट नई क्रिएट की जाएगी जिसको ओएसडी पोस्ट कहेंगे। यानी ओएसडी पोस्ट ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पे ओएसडी पोस्ट से मुराद ये ऐसी पोस्ट है जिस पर क्रिएशन के बाद वो उसके बाद के लवाहिकीन या उसका जानशीन वो सैलरी ले पाएगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स में मैं आता हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है डेथ सर्टिफिकेट। सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट या फौतगी नामा जिसको कहते हैं वो उसने बनवाना होगा। तो फौतगी नामा जो है वो आम नहीं होगा, बल्कि वो कंप्यूटराइज होगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस वक्त वो बन जाता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो ऑबिचुरी नोटिफिकेशन इशू करता है। जो अथॉरिटी होती है उसके फौतगी के बाद एक ताज़ियती नोटिफिकेशन जिसको ऑबिचुरी नोटिफिकेशन कहते हैं, वो ऑबिचुरी नोटिफिकेशन जो है वो इशू करता है। ऑबिचुरी नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद जो बेवा है या जो रंडवा है वो एक एप्लीकेशन लिखेगा। वो एक एप्लीकेशन लिखेगा कि मैं मेरे खामन या मेरी बीवी उनकी डेथ हो गई है फ़लाँ तारीख को, और उसके साथ ही ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अटैच हैं, तो मेहरबानी करके मेरी पोस्ट जो है उसको क्रिएट किया जाए। उसमें जो पहली चीज़ है वो है एक परफार्मा। गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन इशू की गई है, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से ये 2019 में गाइडलाइन जारी की गई है। उस गाइडलाइन में एक परफार्मा है। उस परफार्मे में उसके तमाम कवायद दर्ज हैं। ज़्यादातर उसमें क्या है, उसका नाम है, उसका डेजिग्नेशन है, उसका पीपीओ नंबर है, पर्सनल नंबर है, उसका पर्सनल नंबर है, आगे उसके बेसिक पे स्केल है, उसके बाद उसकी बेसिक पे है, बेसिक पे के बाद डेट ऑफ डेथ है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसकी जो क्रिएशन का पीरियड है वो भी लिखना है फ्राम टू, यानी जिस तारीख से डेथ हुई है उसके अगले दिन से लास्ट तक यानी 60 ईयर तक ये जो पीरियड है उसमें आपने मेंशन करना है कि जो ये पोस्ट क्रिएट होने जा रही है ये कितने पीरियड के लिए है। इस पीरियड के बाद उसका आ जाएगा डाटा,
जो उसकी विडो है या विडोअर है, उसके फिर नीचे स्पाउस आ जाएंगे। उसका बेटा है, उसकी बेटी है, जो भी हैं वो तरतीब के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ वो साथ साथ नीचे आ जाएंगे। ये कंप्लीट हुआ। ये जो प्रोफार्मे है इस पे साइन होंगे अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर्स के बाद फिर जो है वो लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी जो फैमिली मेंबर्स की लिस्ट है वो जारी की जाएगी। वो भी इस पर्पस के लिए जारी की जाएगी। उसमें नाम आ जाएगा, उसमें रिलेशनशिप आ जाएगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसमें CNIC नंबर आ जाएगा, उसमें एज आ जाएगी, उसमें मैरिटेरियल स्टेटस आ जाएगा। मैरिटेरियल स्टेटस का मतलब ये है कि ये बच्चा या बच्ची शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा जारी करता है, जिसको FRC कहते हैं, उस FRC में जितने भी लोग फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके नाम, उनके CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, उसमें एक पूरे जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई होती है। वो एक अथेंटिकेट होती है, नादरा की तरफ से इशू की गई होती है, वो हासिल करनी होती है। उसके बाद अगर विडो है, बेवा है, तो उसने नो मैरिज सर्टिफिकेट भी देना है, जिसको नो री मैरिज सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, कि उसने ये सर्टिफिकेट देना है कि मैंने शादी नहीं की और मैं इस खावंद की कानूनी तौर पे मैं उसकी बीवी हूँ और इसके अलावा कोई और बीवी नहीं है। तो ये एक एफिडेविट है। एफिडेविट पे उसको मेंशन करना होगा, ये एक स्पेसिफाइड है। ये तमाम जो है वसीक नवीस या बाकी उनके पास होता है, तो इसके ये एक मखसूस वर्डिंग है, तो ये आपने ये देना होगा। उसके बाद लास्ट पे सर्टिफिकेट, जिसको LPC कहते हैं, कि उस मुलाजिम ने जो लास्ट पे ड्रा की होगी वो सर्टिफिकेट भी इन डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होगा। उसके बाद एक एफिडेविट देना होगा जो नो रिकवरी के हवाले से है, कि अगर किसी स्टेज पर रिकवरी इम्पोज होती है तो वो विडो या विडोअर वो देने के पाबंद होंगे। इसी के साथ ही अकाउंट नंबर जो बैंक का होता है, जिसमें वो डिपॉजिट होनी है, वो सैलरी जो SD के हवाले से है, वो भी उसमें देनी होगी। वो भी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ वो SD पोस्ट है। इसी तरीके से सर्विस बुक है, सर्विस बुक का फर्स्ट पेज होगा और उसका लास्ट पेज होगा। फर्स्ट पेज पर डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म होगी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, और बाकी चीज़ें कन्फर्म होंगी। इसी तरीके से जो लास्ट पेज है, तो लास्ट पेज पे इस चीज़ का पता चलेगा कि उसकी लास्ट पे ड्रान जो है वो कितनी है, और साथ ही उसकी डेथ का वो बाकायदा उस पर मैंशन होगा। उसकी सर्विस जो वेरिफिकेशन है वो भी उसमें मेंशन होगी, ये सर्विस वेरीफाइड है। और इसके बाद उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसको जानशीनी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो उसको वो भी देना होगा, जो कोर्ट से मिलेगा अगर वो माइनर बच्चे हैं, वरना वो किसी फ्रेंचाइज से भी बन सकता है। अदरवाइज़ वो नादरा ही देगा। अगर माइनर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नाबालग बच्चे हैं, तो नाबालग बच्चे के लिए वो फ्रेंचाइज इशू नहीं करती, बल्कि वो नादरा इशू करता है। इसी तरीके से अगर बच्चे छोटे हैं तो गार्डियन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। उसका ये होगा कि उनका बच्चों का गार्डियन, जो माइनर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनका गार्डियन कौन होगा। ये तमाम चीज़ें मैंने सम अप की हैं, मुख्तलिफ जो सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, उनसे कलेक्ट करके आपको कलेक्टिवली आपकी खिदमत में गुजारिश की है, ताकि ये जो बेचारे फौत हो जाते हैं उनके बाद जो लवाहिकीन हैं उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को अपनी दुआओं में
ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।